गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे जो सतलोक ले जाएंगे। और आप जी ने बहुत दिन हो गए यहाँ कष्ट उठाते ने। अब परमात्मा कबीर जी आपके पिता हैं, सभी हम सबके, और आपके दुख को देखकर वो स्वयं दुखी रहते हैं। आपने गलती अवश्य कर दी, और जैसे एक सेब खराब हो जाती है, सेब विक्रेता को वो सेब बहुत प्यारी होती है, उसको पता है कितनी कीमती है, लेकिन खराब होने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसको बाहर फेंकना ही पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, हम उस सतलोक में रहने के लायक रहे नहीं थे, इसलिए परमात्मा ने हमें बाहर फेंकना पड़ा कि ये औरों को खराब ना करते हैं। तो अब वो कितने दयालु हैं कि शायद इनकी बुद्धि ठिकाने आ गई हो, इतने कष्ट उठा करके अब मान जा मैं अब भी सीने के लगाकर सतलोक ले जाऊंगा अपने बच्चों को, वहां कभी दुख नहीं होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी। तो इसके लिए बताते हैं, यहां जो परमात्मा स्वयं आए थे, एक झोपड़ी में रहा करते, घास फूस की छात बना के, लकड़ों के टांग के, और उसमें 120 वर्ष रहे और सारी सृष्टि का पालन करते थे। वो सारी सृष्टि के पालक हमें ये दिखाने के लिए कि यदि तुमने मोक्ष चाहिए, ये बकवाद छोड़नी पड़ेगी, समाज को नहीं देखना होगा, एक दास बनकर रहना होगा। वैसे तो भक्ति के लिए चाहे सेठ भी है, भक्ति वो भी कर सकता है, जैसे धर्मदास जी थे, लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर ही भक्ति की उन्होंने। तो वो परमात्मा हमें इसलिए दिखाने आते हैं कि भाई तुम ऐसे विश्वास करके देखो, जैसे परमात्मा ने एक रोल किया, एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति हैंड टू माउथ कपड़ा, जैसे रेजा कपड़ा बनाया करते थे, कपड़ा बन गया, बेच दिया। बेचना नहीं, कमाई उसकी जो मेहनताना मिलता था उसका, और जो मेहनताना उनको मिला उसमें से एक परिवार का भी पोषण किया। परिवार कैसा था परमात्मा कबीर जी का? उनकी कोई पत्नी नहीं थी, उनके कोई माता पिता नहीं थे, उनके कोई बालक नहीं थे, क्योंकि हमारे को आज तक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ। हमने श्री राम, श्री कृष्ण, राजा दशरथ के पुत्र, इन राजाओं की और भगवान बना करके केवल इनकी कथाएं सुनी थी। जो परमात्मा की कथा हमारे सदग्रंथ बताते हैं, वेद सबसे प्रमुख माने गए हैं। तो जो भगवान लीला करता है, जो उसके गुण हैं, वो वेदों में वर्णित है, और वो वेदों में वर्णित जो लीलाएं हैं वो केवल कबीर देव ने, कबीर साहब काशी वाले धानक जुलाए ने कर रखी है। इस विश्व में किसी महापुरुष की ऐसी लीला नहीं जो वेदों से मिलती हो। तो कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। तो ये परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए इतने प्रमाण आपके समक्ष बताए जाते हैं। तो उस परमात्मा ने जैसे कपड़ा बनते थे, उनका परिवार कोई नहीं था, उनके मतलब उनके माता पिता या बालक नहीं थे। नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान निसंतान थे, पति पत्नी, और कबीर परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष सतलोक से आकर काशी शहर में लहर तारा नामक एक तालाब के ऊपर, तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। नीरू नीमा प्रतिदिन उस सरोवर में स्नान करने के लिए जाते थे। गर्मियों का मौसम था और परमात्मा को सरोवर में कमल के फूल पर पाकर वो फूले नी समाई घर ले आई। फिर परमात्मा ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया, तो दोनों बड़े चिंतित हुए। विशेषकर नीमा बहुत दुखी हुई और अंत में फैसला कर लिया कि यदि ये बालक मर गया तो मैं भी साथ मरूंगी। तब कबीर परमेश्वर बालक रूप में जो उनके घर पे निवास करते थे,
उन्होंने प्रेरणा की भगवान शंकर से। भगवान शंकर अपने शिवलोक से आए साधु रूप बना के। तब नीरू और नीमा से उनकी समस्या का कारण पूछा, क्यों दुखी हो तुम? उन्होंने कारण बताया कि एक बालक मिला है। नीरू नीमा उसी जन्म में पहले एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। गौरी शंकर ब्राह्मण का, पुरुष का, और सरस्वती उस बहन का नाम था, उसकी पत्नी का। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, जिस कारण से वो अन्य ब्राह्मणों ने समाज से निकाल दिया था। पहले उनको दक्षिणा मिलती थी, वो बंद होगी तो उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन वो भगवान शंकर के दृढ़ पुजारी थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन पूजा वो अपने भगवान शिव की हृदय से किया ही करते थे। वैसे तो यथार्थ ज्ञान आपको जब होगा तो हजरत मोहम्मद जी तो थे, ये भगवान शिव के लोक के एक गण थे, पुण्यात्मा थी। भगवान शिव के लोक से ही आए थे वो भी। मुसलमान धर्म टोटली भगवान शंकर के ही उस गण के द्वारा बताए गए ज्ञान पर, उनके फार्मूलों पर वो अपना भक्ति मार्ग करते हैं। तो भगवान शंकर ने आकर उनसे पूछा साधु रूप में, तब उन्होंने कारण बताया। नीमा ने कहा कि भगवान हमारे कोई संतान नहीं थी और हमारी आयु भी 60 वर्ष से ऊपर हो गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने हृदय से पुकार की थी अपने भगवान शंकर की। उन्होंने मुझे कमल के फूल पर एक बालक दिया है। अब ये बच्चा कुछ खा नहीं रहा, ना पी रहा है। ये मर गया तो साथ मरूंगी महात्मा जी। अब मैं इस विदाई के दुख को सहन नहीं कर सकती। ये बालक मुझे इतना प्यारा लगता है। शंकर भगवान ने कहा कि माई, वो दिखा तेरा बालक कहाँ है, लाना जरा बाहर। माई लाई नीमा उठा के, सोचा बालक को महात्मा जी के चरणों में डाल दूं, ये कुछ रहम कर दे, इनका जीवन बच जाए। इस उद्देश्य से नीमा ने भगवान शंकर के चरणों में बच्चा डालना चाहा, ऐसे चरणों में रखना चाहा, ऐसे आकाश में उड़ गए भगवान और भगवान शंकर के सिर के बराबर में आके ऐसे स्थिर हो गया हवा में। नीमा ने सोचा कि इस बाबा जी में करामात बहुत घनी, मेरा बेटा उड़ा दिया, हवा में रोक दिया। तब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, इनसे कहो एक कंवारी बछिया ले आवे। उस कंवारी बछिया पर आप अपना हाथ रख देना आशीर्वाद का, वो दूध दिया करेगी। अब भगवान शिव ने जब देखा बालक आकाश में उड़ गया, शिव जी को तो पता था कि कोई मेरा योगदान नहीं है इसके आकाश में उड़ जाने में, और ये बोल रहा है छोटा सा बालक, ये कोई महापुरुष है, सिद्ध पुरुष है। भगवान शिव ने ऐसा किया कि आओ मेरे पास, गोदी में आ गए परमात्मा, उनके हाथों में आ गए, जैसे बालक आ जाता है। फिर भी 2-3-4 बार उनसे बात करी और फिर कहा कि इनसे मैंने जो कहा वैसा करें। तब नीमा को भगवान शंकर ने कहा कि नीमा माई, ये बेटा तेरा मरने वाला नहीं है। देखो मैंने इसका हस्तरेखा देखी है, इसकी तो बहुत लंबी आयु है, ये जब तक चाहेगा शरीर नहीं छोड़ेगा। तू चिंता ना कर, ये मरेगा नहीं। नीमा ने कहा बाबा जी, महात्मा जी, इन सुखी सांत्वनाओं से मेरा दिल ना डटे। मेरी आत्मा जब मानेगी जब ये कुछ दूध पी लेगा। तो भगवान ने कहा कबीर साहब ने कि इनको कहो गाय ले आओ कंवारी। तब भगवान शंकर ने कहा जाओ एक कंवारी गाय लाओ। नीरू नीमा के पति से कहा। नीरू गया और कुम्हार से एक ताजा बर्तन लाना, मटका, पात्र, छोटा घड़ा,
जिसमें दूध निकाला जाया करेगा। अब नीरू गया, एक बछिया ले आया और एक छोटा सा मटका ले आया, छोटा सा, और छोटे छोटे बर्तन जो मुंह लगा के पीते हैं, कप टाइप मिट्टी के बना करते थे पहले उनको, हमारे यहाँ तो कसोरे बोलते हैं, मिट्टी के प्याले, वो भी ले आए। और परमात्मा के आदेश अनुसार भगवान शंकर जी ने उस बच्चिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी। वो पात्र साफ करके नीचे रख रखा था, वो भर गया। तो उस प्रकार परमात्मा के प्रतिदिन वो ये दूध पान करने लगे। परवरिश की लीला कबीर परमात्मा की बालक रूप में जब आए थे, कंवारी गाय से हुई थी। ये परमात्मा कबीर जी की जीवनी में लिखा है। और उस परमेश्वर कबीर जी ने जो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष अमर पुरुष जो लीला किया करता है, वो